आज का विषय है सम्मान खोने का भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समाज में रहने के कारण हर व्यक्ति को ये भय भी सताता रहता है कि सम्मान खोने का भय, कहीं जो समाज के बीच में मेरा रिस्पेक्ट है, सम्मान है, इज़्ज़त है, वो न कम हो जाए, वो न समाप्त हो जाए। कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में, हम ये नहीं कहते सभी को ऐसा भय सताता है, लेकिन कभी ऐसा होता है तो किसी न किसी के मन में अवश्य आता है सम्मान खोने का भय। इस विषय में थोड़ी सी बात कर लेना आवश्यक है। वास्तव में यदि आप अपने आप को, स्वयं को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, जिसे लोगों ने इन शब्दों में कहा है, कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपने आप को सम्मान देना। आपने यदि स्वयं को सम्मान दिया है, स्वयं को सम्मान देने का अभिप्राय यहाँ ये है, आपने अपने विचारों को सम्मान दिया है, अपनी भावनाओं को सम्मान दिया है, अपने चिंतन को सम्मान दिया है, अपने निर्णय को सम्मान दिया है। तो यदि आपने अपना सम्मान दिया है, अपने आप को रिस्पेक्ट किया है, तो निश्चित है आपको भय नहीं सताएगा। दूसरी बात समझने की बहुत आवश्यक है, यदि वास्तव में आपके जीवन में सम्मान है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके कर्मों में ऐसे कर्म हैं आपके जिससे कि आप सम्माननीय हैं, वास्तव में यदि आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर है, वास्तव में यदि आपकी सोच बेहतर है, आप सम्माननीय हैं, तो आपको ये भय नहीं होना चाहिए। जिसका सम्मान है उसका कोई अपमान कर नहीं सकता, उसके सम्मान को कोई छीन नहीं सकता है। इसे भय नहीं सताना चाहिए। भय का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं स्वयं में भय है कि आप अपने आप को सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। आप अपने आप का सम्मान करते हैं, आप जानते हैं आप सही हैं या नहीं है, कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है, बेहतर ढंग से आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता आपको। दुनिया में यदि आपको कोई सबसे अच्छी तरह से जान सकता है तो वो आप हैं। आपके अलावा कोई भी चैलेंज करे आपको जानने के विषय में, वो नहीं जान सकता, न जान पाया कोई किसी को, न जान पाएगा। लेकिन आप अपने आप को अवश्य अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने हर विचार को सम्मान देते हैं, अपनी हर भावनाओं का सम्मान करते हैं, अपनी हर कामना का सम्मान करते हैं, आप अपने हर निर्णय का सम्मान करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करते आप खुद ही निर्णय लेते, आज निर्णय लेते ये कार्य करना और आप ही अपने निर्णय को तोड़ देते, तो कैसे कहा जाएगा आप अपने निर्णय का सम्मान लेते, सम्मान करते। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं अपना, लेकिन अपने ही लिए हुए निर्णय को वो तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हम अपना सम्मान करते हैं। जो अपने ही लिए हुए निर्णय पर कायम नहीं रहता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने ही डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर क्या सकता है वो। और यदि कोई किसी का अपमान करता है तो समझ लेना चाहिए आपको, इसका मतलब है ये व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं करता है, इसके जीवन में सम्मान का अभाव है। जो है जिसके पास वही तो देगा, जिसके पास सम्मान है ही नहीं जीवन में, वो सम्मान दे क्या सकता है, वो अपमान ही देगा ना। उसके जीवन में अपमान भरा हुआ है तो अपमान देगा, सम्मान होगा तो सम्मान देगा। कोई व्यक्ति अपने को आपको सम्मान देने वाला, वो किसी को अपमान दे नहीं सकता, अपमानित कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अपमान का विष कितना खतरनाक होता है। अपमान का विष पीना कोई सहज बात नहीं है, इसलिए वो किसी को अपमानित नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी न कभी अपमान के विष का स्वाद चखा होगा। इसलिए यदि आप स्वयं को सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अपमान है ही नहीं है, आपके पास है ही सम्मान, इसलिए सम्मान ही देंगे। फिर आपको क्यों भय सताता है सम्मान खोने का? सम्मान खोने का भय क्यों सताता है? इसका मतलब है सम्मान को समझा नहीं है, रिस्पेक्ट को समझा नहीं है। यदि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं तो निश्चित है कोई भी आपको अपमानित कर नहीं सकता, आपके सम्मान को छीन नहीं सकता है। हाँ, यही हो सकता है, देखने में ये हो सकता है
कि वह व्यक्ति जो आपको सम्मान दे रहा था वो नहीं दे रहा। अरे बड़ी अजीब बात है, बहुत समझने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कुछ आपको दे रहा था तो आप क्या कर रहे थे? ले रहे थे उसे। वो सम्मान दे रहा था और आप उसके सम्मान को स्वीकार कर रहे थे। बड़ी हंसी की बात है, बहुत अजीब बात। कह रहे हैं, कहना तो आवश्यक है, लेकिन ये जरूर कहेंगे साथ साथ, यदि आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ माफ़ करना। पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं आपसे। वो क्या है? एक भिखारी यदि भीख मांगने के लिए बाहर निकलता है तो वो तो आपकी दृष्टि में भिखारी है, लेकिन यदि आप सम्मान की भीख की इच्छा रखते, सम्मान की चाहना रखते हैं, तो क्या जो व्यक्ति सम्मान की चाहना रखता वो सम्मान का भिखारी नहीं हुआ? हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हर्ट करना, हमारा मतलब है आपको सच्चाई से अवगत कराना। सम्मान की चाहना रखना एक भीख के बराबर और कुछ भी नहीं है। अरे किसी से कोई चीज़ आप मांग रहे हो, मर्जी होगी देगा, नहीं मर्जी होगी नहीं देगा। भिखारी आपके सामने आता है, आपकी मर्जी होती है तो भीख देते हैं, नहीं मर्जी होती तो नहीं देते। ऐसे आप सम्मान के भिखारी मत बने, प्लीज़ सम्मान के भिखारी मत बने। आप अपने आप से प्रेम करें, आप अपना सम्मान करें, अपने विचारों का सम्मान करें, अपनी भावनाओं का सम्मान करें, अपनी कामनाओं का सम्मान करें, अपनी इच्छाओं का सम्मान करें, अपने निर्णय का सम्मान करें, अपने कर्मों का सम्मान करें। आपको भिखारी बनने की ज़रूरत कहाँ है? आप क्यों किसी से चाहते हैं कोई आपको सम्मान करे? क्या ये भीख से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। मर्जी होगी वो भीख डालेगा, मर्जी होगी नहीं देगा, मर्जी होगी सम्मान करेगा, मर्जी होगी सम्मान नहीं करेगा। फिर तो रिमोट कंट्रोल उसी के पास है। मर्जी होगी सम्मान करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, मर्जी होगी सम्मान नहीं करेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। क्यों अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में देना चाहते हैं? क्यों अपने आप को दुखी बनाना चाहते हैं? वो जैसे मर्जी होगा वैसे नचाएगा फिर आपको। इसलिए प्लीज़ सम्मान के भिखारी ना बने, बल्कि दाता बने। आप स्वयं अपने आप को रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें और सर्व को सम्मान दें। जो देंगे वही आपको मिलेगा। यदि आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आपको सम्मान ही मिलेगा, और दूसरे यदि आपको अपमान देने की कोशिश करते हैं तो उनको अपमान मिलेगा। जो देगा इस दुनिया में उसे वही रिटर्न मिलना, आज नहीं तो कल। वो उससे बच नहीं सकता, उसे लेना ही पड़ेगा। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको लेना पड़ेगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लें और स्वयं को सम्मान दें, सर्व को सम्मान दें, लेकिन किसी से सम्मान पाने की इच्छा रख करके अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं, अपने आप को छोटा ना बनाएं, अपने आप को भिखारी ना बनाएं प्लीज़। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और सम्मान खोने के भय से अपने आप को मुक्त रख सदा स्वयं का सम्मान करें और सर्व का सम्मान करें। यही हमारी हार्दिक दिलोजान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।